अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़मीन है सर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एफपीएससी इंस्पेक्टर एफआईए का पेपर जो कि 22 अगस्त 2023 को हुआ, बैच 5 से रिलेटेड है। तो ये वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ एफआईए के लिए। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन उसके उनके लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि हर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के पैटर्न जो है वो एक जैसा ही होता है, जिसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, इस्लामियात, पाक स्टडीज, इंग्लिश, मैथ, एवरीडे साइंस, यही क्वेश्चन शामिल होते हैं। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना कोई टाइम ज़ाय किए। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फर्स्ट खलीफ ऑफ इस्लाम इज, पहले खलीफा जो है वो इस्लाम के कौन है? तो इसका आंसर हमारे पास है हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु। सूरह अल जिन इज विच चैप्टर ऑफ कुरान, सूरह जिन कुरान मजीद की कौन सी सूरत है? तो इसका आंसर हमारे पास है 72nd, यानी कि 72वीं सूरत है सूरह जिन कुरान पाक की। और टोटल सूरतें आपको पता है 114 है। सिहा सित्ता कंप्राइजेज ऑफ हाउ मेनी हदीस बुक्स, सिहा सित्ता जो है वो कितनी बुक्स पर शामिल है, कितनी हदीस की बुक्स पर शामिल है? तो इसका आंसर हमारे पास है 6 बुक्स। लिटरल मीनिंग ऑफ हदीस, लिटरल मीनिंग जो है हदीस के वो क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है कन्वर्जेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज वाज मेड अंडर ट्री, मंदरजा झेल में से कौन सा अहद जो है वो दरख्त के नीचे किया गया था? तो इसका आंसर हमारे पास है बैत रिजवान। टैक्स इम्पोज्ड ऑन नॉन मुस्लिम इज कॉल्ड, टैक्स जो कि नॉन मुस्लिम पे इम्पोज होता है उसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है जिजिया। अदर नेम ऑफ उम्मत मोहम्मद इज कॉल्ड, दूसरा नाम जो है उम्मत मोहम्मद का वो क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है लास्ट उम्मत। सेकंड सोर्स ऑफ इस्लामिक शरिया इज, इस्लामिक शरिया की दूसरी जो सोर्स है वो क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है हदीस। न्यू एनजीएफपी समिट 2023 हेल्ड इन, यानी कि न्यू ग्लोबल फाइनेंशियल पैक्ट समिट जो है वो कहाँ पे हेल्ड हुआ? तो इसका आंसर हमारे पास है फ्रांस। तो आपने याद रखने की एनजीएफपी समिट 2023 जो है वो फ्रांस में हेल्ड हुआ। हेड ऑफ वीबी, यानी कि वर्ल्ड बैंक के हेड जो है वो कौन है? तो इसका आंसर हमारे पास है अजय बांगा। हेड ऑफ आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के हेड कौन है? तो इसका आंसर हमारे पास है क्रिस्टियालिना जॉर्जीवा। प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, फ्रांस के जो करंट प्रेसिडेंट है वो कौन है? तो इसका आंसर हमारे पास है एमेन्युअल मैक्रॉन। प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के पीएम जो है वो कौन है? तो इसका आंसर हमारे पास है एंथनी एल्बनीज। विंटर ओलंपिक्स 2022 वाज हेल्ड इन विच कंट्री, विंटर ओलंपिक्स 2022 जो है वो कौन से मुल्क में हुई थी? तो इसका आंसर हमारे पास है चाइना। रशिया यूक्रेन वार स्टार्टेड ऑन विच डेट, रशिया यूक्रेन वार जो है वो कौन सी डेट को स्टार्ट हुई? तो इसका आंसर हमारे पास है 24 फेब 2022। एंटोनियो गटर्स विजिटेड पाकिस्तान ऑन, एंटोनियो गटर्स ने पाकिस्तान जो है वो कब विजिट किया? तो इसका आंसर हमारे पास है सितंबर 2022। ऑकस इज एन एग्रीमेंट बिटवीन, ऑकस जो है वो तीन कंट्रीज के दरमियान एग्रीमेंट है, कौन सी तीन कंट्रीज हैं? तो इसके आंसर हमारे पास है यूके, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया। G20 समिट 2022 होस्टेड बाय, G20 समिट 2022 जो है ये किसने होस्ट किया? तो इसका आंसर हमारे पास है इंडोनेशिया। हु इज यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो कौन है? तो इसका आंसर हमारे पास है एंटनी ब्लिंकन। चाइना अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान ट्राइलेटरल पीस टॉक्स 2023 हेल्ड इन सिटी, अभी रिसेंटली जो है वो 2023 के अंदर चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की ट्राइलेटरल पीस टॉक्स हुई हैं। ये पाकिस्तान के कौन से शहर में हुई? तो इसका आंसर हमारे पास है इस्लामाबाद। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट इज इशूड बाय, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो है वो किसकी तरफ से इशू की गई? तो इसका आंसर हमारे पास है WEF, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। हमजा यूसुफ हैज बीन कंफर्म एज द न्यू फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, हमजा यूसुफ जो है वो रिसेंटली जो है वो मिनिस्टर बने हैं कौन से मुल्क के? तो इसका आंसर हमारे पास है स्कॉटलैंड। अरब लीग समिट 2023 हेल्ड डेट, अरब लीग समिट 2023 की क्या डेट थी? तो इसका आंसर हमारे पास है 19 मई 2023, यानी कि 19 मई 2023 को अरब लीग समिट 2023 हुआ। फीफा वर्ल्ड कप 2022 हेल्ड इन, फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो है ये कहां पे हुआ? तो इसका आंसर हमारे पास है कतर। द फर्स्ट चाइना सेंट्रल एशिया समिट वाज हेल्ड एट, पहली चाइना सेंट्रल एशिया समिट जो है ये कहां पे हुई? तो इसका आंसर हमारे पास है जियान, चाइना के अंदर। पाकिस्तान इज अ सिग्नेटरी टू द यूएन कन्वेंशन फॉर द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन नॉन एज, पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहदा के बच्चों के हकूक के कन्वेंशन का दस्तखत कुनिंदा है, जिसको कहते हैं CRC, यानी कि चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इस
कन्वेंशन फॉर द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन को कहते हैं। खाद एंड रामा आर द एजेंसीज ऑफ, खाद एंड रामा जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसीज है। आपने बताना कि कौन से मुल्क की ये इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है अफगानिस्तान। बिफोर सीपैक, सीपैक की आपकी अब्रिविएशन भी पता चाहिए, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना जो है वो कौन सी स्टेट यूज करता था ट्रेडिंग के लिए, तो इसका आंसर हमारे पास है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। फॉर्मोसा स्टेट सेपरेट्स विच कंट्रीज, फॉर्मोसा स्टेट जो है वो कौन से दो मुल्क को सेपरेट करती है, तो इसका आंसर हमारे पास है चाइना एंड ताइवान। कोलंबस डिस्कवर्ड वेस्ट इंडीज इन, कोलंबस ने वेस्ट इंडीज को कब डिस्कवर्ड किया। एक तो बात हमें इस क्वेश्चन से ये भी पता चलेगी कि कोलंबस ने वेस्ट इंडीज को डिस्कवर्ड किया था, कब डिस्कवर्ड किया, तो इसका आंसर हमारे पास है 1492 यानी कि 1492 के अंदर। हेडलबर्ग यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन विच कंट्री, हेडलबर्ग यूनिवर्सिटी जो है ये कौन से मुल्क में लोकेटेड है, तो इसका आंसर हमारे पास है जर्मनी। लिटरल मीनिंग ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के लिटरल मीनिंग जो है वो क्या है, लघवी मानी क्या है, तो इसका आंसर हमारे पास है कम्युनिटी और इंस्टीट्यूट। तोशा खाना इज, तोशा खाना जो है वो क्या है, तो इसका आंसर हमारे पास है इट्स अ डिपार्टमेंट दैट स्टोर्स प्रीशियस गिफ्ट्स रिसीव्ड बाय द ऑफिशियल्स, जो गिफ्ट्स ऑफिशियल की तरफ से रिसीव होते हैं वो यहाँ पे स्टोर किए जाते हैं। ये डिपार्टमेंट का नाम जो है वो है तोशा खाना। आर्टिकल 38 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आर्टिकल 38 जो है पाकिस्तान का वो क्या बताता है, तो इसका आंसर हमारे पास है प्रमोशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द पीपल। यूनाइटेड नेशंस इन 1947 प्रपोज टू रिजॉल्व कश्मीर इशू बाय, यूनाइटेड नेशन ने 1947 के अंदर प्रपोज किया टू रिजॉल्व कश्मीर इशू, कश्मीर इशू को रिजॉल्व करने के लिए क्या प्रपोज किया, तो इसका आंसर हमारे पास है रेफरेंडम। सो यूएन इन 1947 प्रपोज टू रिजॉल्व कश्मीर इशू बाय द रेफरेंडम। टोटल अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टोटल अमेंडमेंट्स हैं वो कितनी की जा चुकी हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है 25। इंडो पाक 1965 वॉर लॉन्च बाय पाकिस्तान ऑपरेशन नेम, इंडो पाक 1965 की जो वॉर है जो कि पाकिस्तान की तरफ से लॉन्च की गई थी, उसका ऑपरेशन का नेम क्या था, तो इसका आंसर हमारे पास है गिब्रल्टर। ठीक है, गिब्रल्टर जो है इस ऑपरेशन का नाम था जो कि इंडो पाक 1965 की जो वॉर जो है वो पाकिस्तान की तरफ से लॉन्च की गई थी, तो उस ऑपरेशन का नेम था गिब्रल्टर। अलामा इकबाल कॉल्ड विच सेंट्रल एशियन कंट्री एज द हार्ट ऑफ एशिया, अलामा इकबाल ने कौन सी सेंट्रल एशियन कंट्री को हार्ट ऑफ एशिया कहा, तो इसका आंसर हमारे पास है अफगानिस्तान। द बाउंड्री डिस्प्यूट which led to clash of Afghanistan and not recognized Pakistan, सरहदी तनाज़े जिसकी वजह से अफगानिस्तान में तसादुम और पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया गया, तो वो डिस्प्यूट क्या था, तो इसका आंसर हमारे पास है दुरांत लाइन। So Durand line was a boundary dispute which led to the Afghanistan clash and not recognized Pakistan. Pakistan is not a member of which of these? हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, D8, G20, SCO या नन ऑफ दीज, तो इसका आंसर हमारे पास है G20। सो पाकिस्तान जो है वो G20 का मेंबर नहीं है, जबकि D8 का मेंबर है और इसी के साथ SCO का भी मेंबर है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। टोटल सीट्स ऑफ नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, अगर हम करंटली बात करें तो टोटल सीट जो है नेशनल असेंबली की कितनी है, तो इसका आंसर हमारे पास है 342। पाकिस्तान पार्लियामेंट हैज टू हाउसेस, सो इट इज राइटली कॉल्ड, पाकिस्तान पार्लियामेंट की दो हाउसेज है तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हमारे पास है बाइकैमरल। सो पाकिस्तान पार्लियामेंट इज राइटली कॉल्ड एज बाइकैमरल। खलीफा हारून रशीद वाज एबल टू एक्सटेंड द फ्रंटियर ऑफ सिंध ऑन इट्स, खलीफा हारून रशीद सिंध की सरहदों को इस पर फैलाने के काबिल थे, यानी कि कौन सी साइड पर, तो इसका आंसर हमारे पास है वेस्टर्न साइड। फोटोसिंथेसिस यूटिलाइजेस प्रोडक्ट ऑफ वर्ड, अच्छा इसमें अंदर काफी स्टूडेंट्स को जो है वो कंफ्यूजन हो रही है, वो इनबॉक्स भी कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि इसका सही आंसर क्या था। अब देखिए क्वेश्चन को आपने गौर से पढ़ना होता है, मेन चीज होती है कि आपने क्वेश्चन को समझने की, क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है उस चीज का आपने आंसर करना होता है। फोटोसिंथेसिस यूटिलाइजेस प्रोडक्ट ऑफ वर्ड, यानी कि फोटोसिंथेसिस कौन से प्रोडक्ट यूटिलाइज करता है जो कि किसके लिए जो है वो उसका स्टार्ट हो सकता है। अब देखिए पहली जो आपके पास इक्वेशन नजर आ रही है वो फोटोसिंथेसिस की है, CO2 plus H2 is equal to C6H12O6 plus O2, ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है प्रोड्यूस हो गए। अब रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए, हमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन चाहिए जो कि किसके प्रोडक्ट है, फोटोसिंथेसिस के, तो इट मींस कि फोटोसिंथेसिस यूटिलाइजेस द प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, उन्होंने वो प्रोडक्ट यूटिलाइज किया है जो कि रेस्पिरेशन को चाहिए, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, जिसके नतीजे में रेस्पिरेशन होगी। सो फोटोसिंथेसिस यूटिलाइजेस प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। चिली कंटेन्स विच विटामिन, चिली के अंदर कौन सा विटामिन होता है, तो इसका आंसर हमारे पास है मेनली जो है वो विटामिन सी होता है, और भी विटामिन होता है लेकिन ज्यादा जो इसके अंदर पाया जाता है वो होता है विटामिन सी।
द टूल यूजफुल फॉर साइटोलॉजिकल स्टडीज, जो टूल हम यूज करते हैं साइटोलॉजिकल स्टडी के लिए उसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। प्लांट्स विच ग्रो इन सैलाइन सॉइल आर कॉल्ड, प्लांट्स ऐसे प्लांट्स जो कि सैलाइन सॉइल के अंदर ग्रो करते हैं इनको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है हेलोफाइट्स। होलोग्राफ इज विच टाइप ऑफ इमेज, होलोग्राफ जो है वो कौन से टाइप की इमेज है? तो इसका आंसर हमारे पास है थ्री डायमेंशनल। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है लॉ ऑफ इनर्शिया। जाबर बिन हयान वाज फेमस फॉर, जाबर बिन हयान जो वो किस लिए फेमस थे? तो इसका आंसर हमारे पास है केमिस्ट्री के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा फेमस थे। इब्न अल हैशम वाज एक्सपर्ट इन, इब्न अल हैशम जो है वो किस चीज में एक्सपर्ट थे? तो इसका आंसर हमारे पास है ऑप्टिक्स। ट्रीटियम इज एन आइसोटॉप ऑफ, ट्रीटियम जो है वो किसका आइसोटॉप है? तो इसका आंसर हमारे पास है हाइड्रोजन। तो ट्रीटियम जो है वो हाइड्रोजन का एक आइसोटॉप है। ह्यूमन बॉडी इज कंप्राइज्ड ऑफ 70 to 90% ऑफ विच मटेरियल, ह्यूमन बॉडी जो है वो 70 से 90% जो है वो किस मटेरियल पे बनी हुई है? तो इसका आंसर हमारे पास है वाटर। द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज, वाटर का ट्रिपल पॉइंट जो है वो क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है 273.16 केल्विन। तो आपने याद रखना है कि ट्रिपल पॉइंट जो वाटर का है वो है 273.16। द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज, दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट क्या होता है? तो इसका आंसर हमारे पास है वेक्टर। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट भी जो है वो वेक्टर ही होता है। द फिलामेंट इज थॉमस एडिसन बल्ब मेड ऑफ, जो थॉमस एडिसन बल्ब है, बल्ब जो है बेसिकली उसका फिलामेंट जो है वो किस चीज का बना हुआ होता है? तो इसका आंसर हमारे पास है टंगस्टन। तो आपने याद रखना है द फिलामेंट इन थॉमस एडिसन बल्ब मेड अप ऑफ टंगस्टन। ट्रांसफार्मर यूजेस विच टाइप ऑफ करंट, ट्रांसफार्मर जो है वो कौन सा करंट टाइप, कौन सी जो करंट की टाइप यूज करते हैं, यानी कि वो अल्टरनेटिव करंट यूज करते हैं या डायरेक्ट करंट यूज करते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। तो आपने याद रखना है कि ट्रांसफार्मर यूजेस अल्टरनेटिंग करंट। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया जो कि बैच 5 के एफआई इंस्पेक्टर के क्वेश्चन का पार्ट है। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल रहेगी। तो अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो कहीं चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको मजीद इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।